तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि अगर आप इस तरह के पानी के टैंकर में इस तरह का पंप लगवाना चाहते हैं तो आपको किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। तो ये टैंकर है जिसमें हम ये पंप लगवाएंगे। ये हमारे पास में पंप है, हम इसको इसमें फिट कराएंगे। सबसे पहले एक चैनल काट के इसका प्लेटफॉर्म हम तैयार करेंगे, ऐसे जहाँ पे ये रखा जाएगा। 4 होल उसमें बोल्ट लगाने के लिए जिससे ये इसमें फिट हो जाए, ऐसे करेंगे। और फिर इसका सामान ये देख लेते हैं। पुल्ली है, ये साफ्ट है और 2 बैरिंग होल्डर भी हैं इसके, जिसके अंदर बैरिंग चलते हैं। बैरिंग है जिसका नंबर हम आपको इसमें सही साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 6309 नंबर का ये बैरिंग है। 2 बैरिंग हमको इसमें ज़रूरत पड़ेगी, तो 2 बैरिंग हम लेंगे। इसमें बैरिंग अच्छी क्वालिटी के हों। वैसे तो टैंकर वगैरह के सामान में अधिकतर सामान पुराना यूज़ किया जाता है, लेकिन ये चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। जैसे बैरिंग हो गया, पुल्ली हो गई, साफ्ट हो गई, बैरिंग होल्डर, ये सब नए हो तो ही बेटर रहता है। तो ये नए हम सब पार्ट परचेज कर लेंगे। तो इस तरह का ये बैरिंग होल्डर आपको दिखाई देगा इसमें। इसको बैरिंग बॉक्स भी बोल देते हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के इसके नाम ले सकते हैं हम। तो ग्रीस हम इसमें बैरिंग में भर देंगे दोनों में और इसको बैरिंग बॉक्स में फिट कर देंगे। ये कपलिंग है जिसे हम अगर दोनों तरफ लगाएंगे तो हमें ट्रैक्टर को मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती है और साथ में ये बिल्कुल एकदम कनेक्ट रहता है। तो इस तरह हम पहले इसके बोल्ट लगा के इसे फिट कर देते हैं। अब हम इसकी यहीं पे ही स्पेसिंग इसकी ले लेते हैं और फिर इसका ये हम बाकी का हिस्सा जो ऊपर हमें पाइप लगाना है पानी के लिए वो फिट करेंगे। फ्लैंच लेने की हमें अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जहाँ पे वर्कशॉप पे हम काम कराते हैं तो वो लोग इसमें 5 mm की कोई भी शीट काट के उसका कर देते हैं, ऐसे ही जुगाड़ कर देते हैं। ये इसकी पैकिंग हो गई जिसे हम आसानी से लगा सकते हैं इसमें। और इसमें लगाने से इसको पानी इसमें लीक नहीं होता है, ये सबको पता ही है। तो इस तरह से इसके बोल्ट हम टाइट कर देंगे। और फिर इसमें ये बेल्ट भी देख लेते हैं। ये बी ग्रुप की 68 नंबर की बेल्ट इसमें लगेगी और इसकी सेटिंग जहाँ पे आएगी वहीं पे हम उसका नीचे का बेस वहीं 4 बोल्ट पे हम उसको रोक देंगे। तो इस तरह से इसके फ्लैंच यहाँ पे तैयार कर लिए जाते हैं। और ये चाबी के लिए इसको रोड को गर्म कर रहे हैं, तो चाबी भी इसकी बनानी पड़ेगी। पुल्ली में जो चाबी लगेगी वो भी यही मैन्युफैक्चर हो जाती है, इसको टेम्पर्ड यही गैस कटर से कर लिया जाता है और इस तरह से इसकी चाबी बना ली जाती है। क्योंकि जहाँ पे हम इसको ये फिट कराने आए हैं पंप को, वहाँ पे ये स्पेशल उनका यही काम रहता है। तो हम सिर्फ ये बताना चाहेंगे कि उसमें क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप अपने सामने काम कराते हो तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये देखें कि एंगल ज़्यादा पतली ना लगाएं, एंगल की क्वालिटी ऐसी रखें जो थोड़ी सही हो। और इस तरह से इसमें यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस पाइप को जब हम फिट कराएंगे, टैंकर में कनेक्ट कराएंगे, तो वो इस तरह से पंप के पास से गुजरना चाहिए ताकि वो बाहर का ज़्यादा एरिया कवर ना करे। नहीं तो जब हम ट्रैक्टर को ज़्यादा मोड़ देंगे या कीचड़ वगैरह में कहीं पे जब स्लिप होकर ट्रैक्टर ज़्यादा घूम जाता है तो वो इसमें पाइप में टकरा जाता है। तो एक चीज़ तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए कि वो पाइप पंप के बिल्कुल पास से होता हुआ गुजरे और तब जाके टैंकर में कनेक्ट हो। तो अब हम इसमें इस तरह से एंगल इसमें फिट कर लेंगे, जो क्योंकि हमें ये नीचे इसमें 2 एंगल लगा के, एंगल के टुकड़े लगा के और 4 बोल्ट इसमें वेल्ड करने पड़ते हैं हमें। तो वही बोल्ट इसके एडजस्टर भी होते हैं और वो इसका मेन बेस होता है। तो इस तरह से हम इसमें नीचे जहाँ पे ये बेल्ट फुल इसकी एडजस्टिंग आ जाएगी वहीं पे हम उसको फिट कर देंगे। तो बी ग्रुप की 68 नंबर की ये बेल्ट है, आप इसका ध्यान रखें। 2 बेल्ट इसमें लगती है और जहाँ पे इसकी लास्ट एडजस्टिंग ये आ जाती है वहीं पे हम ये एंगल में जो 4 होल हमने किए हैं तो उसमें लंबे बोल्ट हम इसमें फिट कर देंगे। और उसमें डबल नट रहेंगे ऊपर नीचे, तो उससे हम इसको बेल्ट को लूज या टाइट भी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे बिल्कुल एकदम इसका सेंटर हमें देखना चाहिए, जो जहाँ पे ये टैंकर कनेक्ट होता है तो वहाँ बिल्कुल बीच में से देखने पर ये साफ्ट बिल्कुल सीध में आनी चाहिए, एकदम सीधी दिखाई देनी चाहिए, तब जाके बिल्कुल सीधा माना जाता है। और इसमें वैसे भी हमें बेल्ट से डायरेक्शन से पता लग जाता है कि बेल्ट का अलाइनमेंट सही रहना चाहिए। बेल्ट का अलाइनमेंट अगर सही नहीं होगा तो बेल्ट जल्दी ख़राब हो जाएगी, अगर वो पलट के चलेगी तो भी वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बेल्ट किसी भी हालत में पलट के नहीं चलनी चाहिए, इसकी बिल्कुल एकदम सीधी चलनी चाहिए।
तो इस तरह से बिल्कुल एकदम, जब बिल्कुल एकदम इसकी सीध में आ जाए, इसकी लाइन में आ जाए, तब हम इसके एडजस्टर को टाइट कर देंगे और इस तरह से बीच में से बिल्कुल सॉफ्ट सीधी दिखाई दे। और ये इसका जो स्टैंड है वो तैयार कर लिया जाता है इसमें। और इसमें जो मेन जो इसकी शाफ्ट है उसमें कनेक्ट करने के लिए हमें ये दूसरी चीज़ है जो हम बताने जा रहे हैं, जो ध्यान रखने योग्य है। उसमें हमें मेल फीमेल टाइप इसका जुगाड़ कराना चाहिए। तो जो छोटा वाला हिस्सा रहेगा तो उसको हम मेल रखें या फीमेल रख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें जो छोटा वाला हिस्सा रहेगा वो इधर रहेगा जिधर टैंकर रहेगा, और बड़े वाला हिस्सा जो रहेगा वो ट्रैक्टर की तरफ रखना है हमें, जिससे कि ट्रैक्टर की तरफ का हिस्सा निकाल के हम एक तरफ रख दें और वो दूसरा वाला छोटा हिस्सा इसी में लटका रह जाए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से ये पत्ती भी इसमें हम यहाँ पे वेल्ड करेंगे, उसको पक्का कर देंगे बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये कनेक्ट हो चुका है इसमें। और उसके बाद में हमें फिर ये देखना है कि हम उसको, जो हम ट्रैक्टर की तरफ का हिस्सा है उसको रखने के लिए भी क्या जुगाड़ करना होता है हमें। तो ये सब हमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो पाइप की कटिंग इस तरह से हो जाती है, जो उसमें एल्बो टाइप जो हम बनाते हैं इसमें, तो इस तरह से कॉर्नर काट के तब इसकी एल्बो अच्छी बन पाती है। सीधे सीधे पाइप काटने में इसका कॉर्नर नहीं सही मैच कर पाता है, तो हमें कॉर्नर इसका मैच कराने के लिए इस तरह से इसकी कलम की तरह इसको काटना होता है और तब जाके इसको अच्छी तरह वेल्ड करना होता है। और पाइप का हमने आपको बताया कि पाइप किसी भी हालत में ज़्यादा एरिया कवर ना करे बाहर का, वो बिल्कुल पानी वाला जो पंप हम इसमें फिट करेंगे उसके बिल्कुल एकदम पास में से होता हुआ गुजरना चाहिए। तो इस तरह से ये बिल्कुल इसमें जो नीचे की साइड में थोड़ा गैप है उसी गैप में से होता हुआ पाइप गुजरे और वहीं से टैंक में कनेक्ट हो। तो ये दूरी हमने टैंक से और यहाँ तक की ले ली है, तो इस तरह से ये इसमें जुड़ के टैंकर में लग जाएगा और यहाँ पे फिर वेल्ड हो जाएगा। तो हमने बताया कि अगर ये पाइप ज़्यादा बाहर निकलेगा तो ये ट्रैक्टर के पहिए में टकरा जाता है। जब ट्रैक्टर को हम कहीं तेज़ी से घुमा देते हैं, ज़्यादा घुमा देते हैं, उस समय पे ये पहिए में टकरा जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए और इस तरह का इसका ये जुगाड़ बना के इसमें हमें लगा देना होता है। गैस कटर से इसको टैंकर को उतना हिस्सा मार्किंग करके ये हमें काटना होता है। तो मार्किंग करके हम इसको गैस कटर से काट लेंगे और गैस कटर से ज़्यादा बड़ा एरिया ना काटें, और जितना एरिया हमें ज़रूरत है सिर्फ उतना ही एरिया कटना चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी मोटी चादर इसमें नहीं रहती है कि हम इसमें कुछ भी ऊपर नीचे रख के आसानी से वेल्ड कर लेंगे। तो इसमें हल्की चादर रहती है, ज़्यादा एरिया ना काटें, बिल्कुल फिक्स उतना ही काटें जितने में पाइप इसका फिक्स हो जाए और ज़्यादा हमें इसमें जुगाड़बाजी ना करनी पड़े। तो इस तरह से ये कट चुका है, अब इसमें फ़िट करेंगे। तो दोस्तों ये वैसे तो हमने बताया कि इसको भी जो एक्सपर्ट होते हैं वही काम करते हैं, लेकिन हमें जब काम कराना होता है कहीं पे तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बाद में हमें पछताना पड़ता है। तो देखो ये पंप से बिल्कुल एकदम सटा हुआ पाइप लगा है यहाँ पे, और अब हम बाकी का काम कर लेंगे। इसके जो मेल फीमेल हमें तैयार करने हैं वो भी हम तैयार करेंगे और इस तरह से हम इसकी एंगल काट लेंगे। एंगल काट के चलो ये बनते रहेंगे, हम बाकी दूसरा काम तब तक देखेंगे ये, क्योंकि अभी इसमें कई सारे काम करने होते हैं। कहने में ये सिर्फ पंप लगाना होता है, लेकिन बाकी भी बहुत सारे काम इसमें रहते हैं। तो इस तरह से इसका काम पहले पक्का करके इसके बोल्ट बिल्कुल एकदम पक्के वेल्ड कर देंगे और उसके बाद में फिर हम इसको बाकी का काम देखेंगे, इसका बाकी की कनेक्टिविटी इसकी हम कर देंगे। तो अब इसको हम बिल्कुल एकदम पक्का कर देंगे, क्योंकि हमने इसका अलाइनमेंट चेक कर लिया है अच्छी तरह से और ये बिल्कुल सही घूम रहा है। घुमा के भी हम इसको दिखाएंगे। तो अभी इसकी जो जितना भी पत्ती वत्ती लगनी रह रही है वो सब हम इसको लगा देते हैं पहले। तो इस तरह से देखने के बाद, लगाने के बाद में इस तरह से दिखाई देता है ये। और वेल्डिंग दोस्तों, इसमें हम जब वेल्डिंग कराएंगे तो वेल्डिंग का टाँका बिल्कुल अच्छी तरह से लगना चाहिए। अगर हम अपने सामने काम करा रहे हैं तो हमें यही बेनिफिट हो जाता है कि ये सब चीज़ें हम अच्छी तरह से करा पाते हैं। नहीं तो वो लोग जल्दबाजी में ऐसे ही चलता हुआ काम जिसे कह देते हैं, चालू काम करके दे देते हैं और वो इतना मजबूत काम नहीं होता है। तो ये हमें अपने सामने अगर करा सकें तो वो बेटर होता है। तो ऐसे ही हर चीज़ की नाप तोल करके इसमें हम ये मेल फीमेल के लिए हम ये एंगल काट लेते हैं और इसमें जो हम इसका स्टैंड बनाएंगे
ये उसका जो एक बॉक्स है ऊपर का, जिसमें जो आउटर है और इसमें इनर अंदर की तरफ का ये दूसरा रहेगा। 2 चैनल आपस में जोड़ के भी बन जाता है ये, और 2 एंगल जोड़ के भी बन जाता है। अगर हमें पतला बनाना है तो एंगल जोड़ के बन जाएगा, लेकिन आप कोशिश करें कि ये, इसको देसी भाषा में मुद्दा बोल देते हैं ये, तो मुद्दा हमेशा चैनल का ही बनवाए, 2 चैनल जोड़ के ही बनवाए, वो ही मजबूत रहता है। नहीं तो पानी का भरा हुआ टैंकर अगर वो कहीं पे थोड़ा सा इधर उधर खिसक जाए स्टैंड लगे हुए में, तो ये स्टैंड मुड़ जाता है, यानी मुद्दा ये मुड़ जाता है। तो इसको हम ये ध्यान रखने वाली तीसरी बात ऐसी है जो हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि ये मुद्दा हमें 2 चैनल जो होते हैं तो चैनल को जोड़ करके आपस में जब बनना चाहिए, और इस तरह से हमें ये साइड में लगाना पड़ जाता है। पहले अगर हमारे पास में पानी का मोटर इसमें नहीं लगा हुआ है तब ये बीच में लगा रहता है, तो उस टाइम पे वहाँ पे इतनी लंबी लेंथ नहीं होती है इसकी, वहाँ पे छोटा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर ये साइड में लगेगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो इस तरह से ये यहाँ पे लग जाएगा, और ऊपर की तरफ ये इसका हुक एक लगाएं ताकि ऊपर लिफ्ट करने के लिए काम आ जाए। और इसको हम देख लेंगे अच्छी तरह ट्रैक्टर में मैच करा के कि हमें कितनी हाइट पे ये करना है, और इसके होल उसी हिसाब से हम मैच करा लेंगे, तो जिससे कि ट्रैक्टर आसानी से हम इसमें कनेक्ट कर सकें। तो इस तरह से ये इतनी हाइट बिल्कुल सही है, और यहाँ पे आसानी से ड्राइवर खुद लगा सकता है। अब ये कनेक्टिंग जो इसकी ये कपलिंग है वो हम ट्रैक्टर की तरफ इस तरफ कर देंगे, और इसकी माप तोल लेंगे कि टैंकर से इसकी कितनी दूरी है। तो ट्रैक्टर से टैंकर की दूरी जितनी होगी उसी हिसाब से हम इसके मेल फीमेल बनाएंगे, और एक तरफ ये टैंकर की तरफ जो कपलिंग है वो लगा देते हैं। और अब इनके बीच की दूरी, और दोस्तों इसमें जो ये स्प्रिंग पत्ती जो हमें दिखाई दे रही है वहाँ पे यही इसके लॉक होते हैं कपलिंग के, दोनों कपलिंग में ये रहते हैं। तो इस तरह से जहाँ पे हम वेल्ड करेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम देख लेंगे, और इसमें वेल्ड करना शुरू कर देते हैं। ये पत्ती की हम बात कर रहे हैं, ये इसका लॉक है, अंदर प्रेस करेंगे तो ये फ्री होकर बाहर निकल जाएगा, बाहर की तरफ ये लॉक हो जाती है। तो अब हम इसका ये मेल हम पहले बना रहे हैं, जो छोटा वाला हिस्सा है इसका, तो वो ये हो जाएगा। और फिर इसका एक फीमेल बनेगा, फीमेल इसे ज़्यादा थोड़ा बड़ी एंगल का बनेगा, क्योंकि उस बड़ी एंगल के फीमेल में ये मेल अंदर की तरफ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको अच्छी तरह वेल्ड कर लेते हैं, और अब हम इसको आपको कनेक्ट करके दिखाएंगे कि ये किस तरह से ये कनेक्ट होता है और कैसे ये काम करेगा। तो ये हमने टैंकर की तरफ लगाया है, और ये हमने ट्रैक्टर की तरफ लगाया है। तो हमने आपको बताया था कि जो लंबा वाला हिस्सा रहेगा वो फीमेल रहेगा, और ये ट्रैक्टर की तरफ, वैसे तो अगर वो मेल भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन लंबा वाला हिस्सा जो है वो बड़ा वाला हिस्सा ट्रैक्टर की तरफ रहेगा। ये बात ध्यान रखने की है। बाकी आप कोई सा हिस्सा किधर भी वैसे रख सकते हैं, मेल या फीमेल को इस इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन साइज़ उसका उसी हिसाब से रहेगा। तो इस तरह से ये इसको चला के देखते हैं हम ट्रैक्टर को कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखो ये बिल्कुल एकदम सही वर्क कर रहा है। तो देखो पुल्ली में अभी थोड़ी बबलिंग है, तो हमें ये सब चीज़ें वहीं पे नोटिस करनी चाहिए। तो इस तरह से ये नहीं रहना चाहिए, पुल्ली बिल्कुल एकदम एक सीध में दिखाई दे। तो अभी इसमें काम और भी बाकी है, तो अभी तो सिर्फ कपलिंग चेक करने के लिए हम इसको चला रहे हैं, नहीं तो हम इसको बिल्कुल एकदम सही करके लेके जाएंगे। इनके पास में काम करने के लिए बहुत सारी मशीनें रहती हैं दोस्तों, जैसे ये एक मोटी मोटी प्लेटों को आसानी से काट देती है मशीन, और इनका काम बड़ा आसान हो जाता है। तो इस तरह से ये इसके ऊपर जो हमने स्टैंड जो बनाया है, या कोई भी ऐसी चीज़ हमारी जाएगी जो इसका मुंह खुला रहता है, तो उस पर इस तरह की पत्ती लगाकर हम उसको पैक कर देते हैं, क्योंकि जिससे बारिश का पानी उसमें अंदर रुका हुआ ना रहे। और इस तरह की इनके पास में ये मशीन रहती है। ट्रॉली जब बनाते हैं ये, तो बड़े बड़े चैनल को इस तरह से उसको बैंड करके शेप में लाया जाता है। तो अब हमारा ये काम कंप्लीट हो गया है, हमने इसका बिल्कुल लाइनमेंट एकदम सही कर लिया है, और ये बिल्कुल काम करने के लिए रेडी है। तो इस तरह से ये हिस्सा इसमें लटका रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये निकलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें लॉक होता है ये। तो हम इसका आपको पंप भी दिखा देते हैं कैसा। और ये पत्ती लगवाना ना भूले दोस्तों, जिसमें ये हम हैंग कर देंगे, इसमें लटका देंगे। तो ये श्री राम कंपनी का पंप है। हम इस पर आपको हिंदी में भी ये लिखा हुआ दिखाएंगे। देखो ये श्री राम इस पर लिखा है। अलग अलग जगह पे अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, तो हमारे पास ये है। तो अब ये चलता हुआ कैसा होता है इसका प्रोग्राम, ये भी देख लेते हैं। तो इस तरह से ये अभी हमने इसका टैंकर की तरफ मूव किया हुआ है, जिससे कि पानी बिखर जाए थोड़ा इधर उधर रोड पे। तो इस तरह से ये वर्क करेगा।
और टैंकर के ऊपर होता हुआ पानी बिखर के रोड पे आ जाएगा। वैसे हम इसके डायरेक्शन इधर उधर